आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मेडिकल फील्ड का कुछ बेसिक नॉलेज जो कि सभी मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हम शॉर्ट के अंदर बीपी भी बोलते हैं। तो आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी खून की नलिकाएं होती हैं। इनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ये ब्लड सारी नलिकाओं में फ्लो करता है। तो ये एक ब्लड की नली है। तो आप देख सकते हैं जब हमारा ब्लड फ्लो करता है या नली के अंदर बहता है तो नली की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों के ऊपर एक प्रेशर बनता है। इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आजकल मार्केट के अंदर डिजिटल बीपी मॉनिटर आ गए, इनसे चेक कर सकते हैं, या फिर स्पैग्मोमेनोमीटर भी हैं, इनसे भी चेक कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाली रीडिंग 80 आती है जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, और ऊपर वाली रीडिंग 120 आती है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। तो ये नॉर्मल माना जाता है। और अगर पेशेंट की नीचे वाली रीडिंग 80 आती है और ऊपर वाली रीडिंग 121 से 129 के बीच आती है तो ये हल्का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर माना जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर नीचे वाली रीडिंग 80 से 89 के बीच आती है और ऊपर वाली रीडिंग 130 से 139 के बीच आती है तो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर माना जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज हो जाती है हाइपरटेंशन की। सेकेंड स्टेज के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन दोनों स्टेज के अंदर पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर नीचे वाली रीडिंग 120 या 120 से ज़्यादा आती है और ऊपर वाली रीडिंग 180 या 180 से ज़्यादा आती है तो फिर ये खतरे की घंटी होती है। तो पेशेंट की जो खून की नलिकाएं होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। तो आप सभी को पता है जब हमारा हार्ट बीट करता है तो हमारी धमनियाँ होती हैं, धमनियों के अंदर हलचल होती है। तो डॉक्टर आपके हाथ के ऊपर अपना हाथ कुछ इस तरह रखकर उन धमनियों की हलचल को फील करते हैं और उनकी रीडिंग लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर आपकी धमनियाँ कितने टाइम तक बीट कर रही है या उनके अंदर हलचल हो रही है। तो इसी को पल्स रेट बोलते हैं। नॉर्मली पल्स रेट होता है वो 60 से 100 के बीच रहता है। तो इस तरह भी ये पल्स रेट चेक कर सकते हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर से भी ये पल्स रेट चेक कर सकते हैं, और स्टेथोस्कोप से भी ये पल्स रेट चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। इसको हम हार्ट रेट भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है वो पर मिनट कितनी बार बीट कर रहा है, इसको हम हार्ट रेट या हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये नॉर्मली 72 होता है, लेकिन ये 60 से 100 के बीच भी रहता है तो ये भी नॉर्मल कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बराबर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, जो कि हमारे फिंगर के ऊपर कुछ इस तरह लगाया जाता है, फिर इसके ऊपर रीडिंग आ जाती है। अगर रीडिंग के अंदर 98 से 100 के बीच रीडिंग आती है तो ये नॉर्मल माना जाता है, और अगर 95 से 97 के बीच आती है तो ये भी नॉर्मली कंडीशन होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर पेशेंट का 90 या 94 के अंदर आता है तो ये ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उनको अपनी डाइट या एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। और अगर 90 या 80 से नीचे आ रहा है तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर 70 से नीचे आ रहा है तो ये लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, हार्ट बीट, इन सभी के बारे में जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।